In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. Hello fellows, first I introduce myself. My name is Taiba Awan and I am studied in computer classes at the Founder Institute. It's my first presentation, hope you liked it, but it's my first try. So let's start. Human nervous system. दूसरे वर्टिब्रेट्स की तरह ह्यूमंस में भी नर्वस सिस्टम डिवाइड हुआ होता है डिफरेंट कंपोनेंट्स में और डिफरेंट फंक्शन सर अंजाम दे रहा होता है। इसकी टू टाइप्स हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। CNS मींस सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कि कंसिस्ट होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पर। PNS मीन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो कि कंसिस्ट होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पर। सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS कंसिस्ट होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पर। स्पाइनल कॉर्ड जिसे होलो नर्व कॉर्ड भी कहते हैं। बोथ ये दोनों कंसिस्ट होते हैं 100 बिलियन इनर न्यूरॉन्स पर। अब आपका एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज न्यूरॉन? मैं आपको क्लियर करती चलूं। अ न्यूरॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। जैसे हमारी बॉडी में सेल्स हैं, इसी तरह हमारे ब्रेन को जो फंक्शंस तमाम परफॉर्म करवाते हैं वो न्यूरॉन की वजह से। तो इट्स द फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। बोथ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड प्रोटेक्टेड होते हैं एक बोनी आर्मर, स्कुल और इन द कैनाल और वर्टिब्रल कॉलम। इनसाइड द बोनी आर्मर के अंदर और इन अदर प्रोटेक्शन काफ़ी जो है वो 3 टफ कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जैसे मेनिंजेस, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड और इसके अलावा और भी होते हैं। प्लाज्मा लाइक फ्लूइड होता है ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, CSF इसे कहते हैं। ब्रेन CNS of a vertebrate develops in the embryo from the dorsal hollow nerve cord. अब देखिए जो वर्टिब्रेट है, you know what is vertebrate? जिन जानदार की रीढ़ की हड्डी होती है हम इन्हें वर्टिब्रेट कहते हैं। एम्ब्रो मतलब CNS जब होता है तो एक एम्ब्रो जड़ की तरह होता है और वो हमारे डॉर्सल एरिया पीछे नीचे के जो हिस्से में फैला हुआ होता है। एक नर्व कोड होती है। इसके इनिशियल स्टेज पर नर्व कोड एक ट्यूब फिल्ड होती है CSF। मैंने आपको ऊपर बताया सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, पहले आपको बताया कि याद रखिएगा। तो ये किससे होती है? ट्यूब फिल्ड होती है CSF से। फिर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट इसके इंटीरियर पार्ट जो होता है इनलार्ज फ्रॉम द प्राइमरी ब्रेन वेसल्स। इनकी नसें होती हैं इनिशियल स्टेज में, जैसे हम प्राइमरी ब्रेन सेल कहते हैं। फिर जैसे डेवलपमेंट प्रोसेस जो है प्राइमरी ब्रेन से होता हुआ फिर वो सब डिवाइडेड होता है 3 इरेगुलर वेसल्स पर जो कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हैंड ब्रेन। Forebrain can be divided into 2 regions, telencephalon and diencephalon. Forebrain, अब 3 तो हो गया ब्रेन जो है वो 3 वेसल्स पर कंसिस्ट है। अब मजीद हम पहले फोरब्रेन की बात करते हैं। फोरब्रेन डिवाइडेड होता है 2 रीजन्स पर, एक टेलेंसेफेलन, दूसरा डायंसेफेलन। हम पहले टेलेंसेफेलन का काम डिस्कस करते हैं। टेलेंसेफेलन जो है वो लार्जेस्ट पार्ट है फोरब्रेन का। फिर अब टेलेंसेफेलन जो है वो 2 देता है, डिफरेंशिएटेड 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर जिसे सेरिब्रम कहते हैं। ठीक है, ईच हेमिस्फीयर कंसिस्ट ऑफ एन आउटर ग्रे मैटर और सेरिब्रल कॉर्टेक्स। मैंने 2 की बात की, एक ग्रे मैटर है और आउटर, ठीक है, जिसे सेरिब्रल कॉर्टेक्स भी कहते हैं। उसके बाद एक इनर वाइट मैटर है,
cerebral cortex is the largest and the most complex part of human brain. फोरब्रेन का पार्ट है टेलेंसोफेलन, उसका पार्ट है cerebral cortex और ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स पार्ट है ह्यूमन ब्रेन का। इट इज हाईली कॉन्वोल्यूटेड, ऑक्यूपाई ग्रेटर नंबर ऑफ इनर न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स के इसके अंदर बहुत ज्यादा क्वांटिटी होती है। उसके बाद ये हमारी कॉन्शियस एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, हमारे डिफरेंट सेंसेस से कोऑर्डिनेट, सेंस ऑर्गन्स आपको पता होंगे। उसके बाद ये हमारी इंटेलिजेंस, रीजनिंग, मेमोरी, इस चीज को कंट्रोल करता है। फिर इसके बाद इसके अंदर लॉब्स होते हैं, हमारे ब्रेन के 3 लॉब्स होते हैं। इनकी फंक्शन है अलग अलग, फ्रंटल लॉब, लोअर सेंट्रल टेम्पोरल लॉब, अपर लॉब एंड डोर्सल ऑप्टिकल लॉब। The activity of 2 cerebral hemisphere is coordinated by corpus callosum। ठीक है, ये दोनों जो है cerebral hemisphere ये कोऑर्डिनेट करते हैं किससे? कॉर्पस कॉल्शियम से। टेलेंसिफेरॉन हमारा डन हुआ। अब हमारे पास है डेंसिफेरॉन का काम। ये कंसिस्ट होता है थैलेमस और लिम्बिक सिस्टम पर। थैलेमस जो है वो एक क्लियरिंग हाउस है सेंसरी इम्पल्सेस का। ये रिसीव करता है डिफरेंट पार्ट से मैसेज ब्रेन तक and relays them to the appropriate part of motor cortex। ब्रेन से बॉडी से लेके ब्रेन तक और ब्रेन से फिर मोटर कॉर्टेक्स तक। आगे मैं आपको बताऊंगी कि ये वर्क किस तरह करता है। इट इज इन्वॉल्व इन द परसेप्शन ऑफ प्लेजर एंड पेन। अब डेंसिफेरॉन का क्या काम है कि हमारी खुशी को, हमारे दर्द को जाहिर कराता है। थैलेमस क्लियर हुआ। डेंसिफेरॉन का पार्ट था थैलेमस, जिसका मैंने अभी आपको वर्क बताया। अब सेकंड जो है वो लिम्बिक सिस्टम, जो कि ये भी डेंसिफेरॉन का ही पार्ट है, क्योंकि थैलेमस और लिम्बिक सिस्टम पर कंसिस्ट होता है। लिम्बिक सिस्टम कंसिस्ट होता है हाइपोथैलेमस, एमिग्डाला, हिप्पोकैम्पस एंड सम पार्ट ऑफ थैलेमस। ये थैलेमस से भी टच में है। द हाइपोथैलेमस कंसिस्ट, सबसे पहले डिस्कस करते हैं हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस इज इम्पोर्टेंट इन रेगुलेशन ऑफ होमियोस्टेसिस। व्हाट इज होमियोस्टेसिस? चेक एंड बैलेंस ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी का बैलेंस बरकरार करना, उसे चेक करना, देन उसको बैलेंस करना, ये होमियोस्टेसिस कहलाता है। हाइपोथैलेमस का ये काम है कि हमारी बॉडी में जो है वो होमियोस्टेसिस में बहुत ज्यादा इसका रोल प्ले करता है। उसके अलावा इट रेगुलेट्स द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो हमारी ब्रेन में एक हैंग की हुई होती है छोटी सी, जिससे हमारी बॉडी के हार्मोन्स रिलीज होते हैं। हार्मोन्स क्या है? हार्मोन्स जो है हमारी बॉडी में एक्टिविटीज परफॉर्म करवा रहे होते हैं। हमारी स्टेज पर जो हमारी ग्रोथ हो रही होती है उस चीज़ में बहुत ही असरअंदाज होते हैं। और उसके अलावा सेल्स के साथ बहुत इनका एक अच्छा रिलेशन है और ये बहुत वर्क करवाते हैं उसके साथ। अगर ये डिस्टर्ब हो जाएं तो हमें काफ़ी सारी डिजीज हो जाती हैं इसकी वजह से। इट इज़ आल्सो इन्वॉल्व इन बॉडी टेम्परेचर। उसके बाद ब्लड प्रेशर, हमारी भूख का लगना, हमारी प्यास का लगना, हमें जैसे मैंने कहा था थैलेमस से टच, उसमें भी टच में है, तो प्लेजर एंड पेन का भी है इसमें। अब उसके बाद है एमिग्डाला, प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ प्लेजर, पनिशमेंट मीन्स सेक्सुअल एरोसल अपॉन स्टिमुलेशन। हमारे एनवायरनमेंट पर अगर हमें कुछ भी पेन होता है या कुछ भी मतलब इमोशनल ही आप कह सकते हैं, तो ये जो है वो एमिग्डाला का काम है।
हिप्पोकैम्पस इज इन्वॉल्व टर्म मेमोरी, हमारी याददाश्त को देर तक संभाल के रखना वो हिप्पोकैम्पस का काम है। मिड ब्रेन इन मैमल्स, particularly in men. मेंस में मिड ब्रेन जो है वो बहुत छोटा होता है, is relatively very small. It receives and integrates sensory information like vision, odor, as well as sensory information from the spinal cord and relays them to forebrain. ये information लेता है spinal cord से और forebrain तक दे देता है। मेंस के अंदर ये बहुत कम उसमें होता है, रिलेटिवली वेरी स्मॉल इसका वर्क होता है। वो इसलिए होता है कि मेंस की जो होती है वो बानिस्बत फीमेल्स की जो है वो आवाज़ों की तरफ और खुशबू की तरफ रुझान कम होता है। अक्सर एक एग्जांपल अगर मैं आपको दूँ, एक एग्जांपल कि जो मेंस होते हैं वो अगर बेबी रात में रो रहा हो तो फादर से पहले मदर की आंख जो है वो पहले खुल जाती है। मदर जो है वो इरिटेट नहीं होती और फादर इस चीज़ से इरिटेट हो रहा होता है, क्योंकि इनके अंदर मिड ब्रेन जो होता है वो बहुत स्मॉल होता है। इसकी वजह से hindbrain consists of medulla oblongata, cerebellum, pons and reticular information. अब हिंडब्रेन कंसिस्ट होता है मेडुला ऑब्लिंगेटा, सीरिबलम और पॉन्स पर, ठीक है। मेडुला ऑब्लिंगेटा का वर्क है हैज रिफ्लेक्स सेंटर ऑफ अ विटल टास्क लाइक ब्रीथिंग, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर, कफिंग, स्लोविंग, हिपिंग, स्नीजिंग, वॉमिटिंग, डाइजेशन वगैरह। मीन्स इनवॉलेंट्री वर्क जिस पर हमारा इख्तियार नहीं है। इनवॉलेंट्री वर्क आगे प्रेफेरियल से टच में है, मैं आपको यही बता रही हूँ कि इनवॉलेंट्री का काम मीन्स मेडुला ऑब्लिंगेटा का यही है कि ये ब्रीथिंग, आपके सांस लेने का अमल, आपकी हार्ट बीट, आपका ब्लड प्रेशर सब कंट्रोल करता है। डाइजेशन वगैरह इन सब चीज़ों पर जो है वो कमांड है वो हिंडब्रेन का काम है। सीरिब्रम की तरह जो है ये हाईली कन्वोल्यूटेड होता है। प्रिसिजन मसल कोऑर्डिनेशन, सीरिब्रम का सिंपली है वर्क है मसल कोऑर्डिनेशन का। मसल कोऑर्डिनेशन हमारे वॉलेंट्री वर्क में आती है, ये भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है, ठीक है। टच में है, पार्ट नहीं टच में है, इसका काम होता है ये, क्योंकि सब एक दूसरे के साथ टच में है, अटैच में है, फंक्शनल हेल्प कर रहे हैं फंक्शन करने में। मसल कोऑर्डिनेशन जो है वो सीरिब्लम का काम है। हमारी आर्म्स की मूवमेंट, हमारे जॉइंट्स की, इस सब जो है हमारा कोऑर्डिनेशन का काम जो है मसल कोऑर्डिनेशन का काम सीरिब्लम का है। उसके अलावा हमारी बॉडी को बैलेंस देना ये भी सीरिब्लम का काम है। इसके अलावा अदर्स मतलब दूसरे मैमल्स के बनिस्बत जो है ये इंसानों में ज्यादा होता है हिंडब्रेन। स्पाइनल कॉर्ड, इट इज थिक whitish nerve cord that lies below the medulla and extend down to the neural canal of vertebra up to the hips. स्पाइनल कॉर्ड जो है हमारी ये नेक के पीछे थिक होती है, मोटी होती है, ऊपर से जारी हुई मेडुला से एक्सटेंड फैलती हुई नीचे न्यूरल कैनाल वर्टिब्रा हमारी रीढ़ की हड्डी तक हिप्स वाले रीजन में ये फैली हुई होती है। बिटवीन दी वर्टिब्रा के दरमियान जो नसें हैं उससे डॉर्सल रूट कहते हैं। पीछे आपने नोटिस किया हो, अगर आपके ब्रेन में क्वेश्चन हुआ हो कि ये डॉर्सल क्या है, तो ये डॉर्सल रूट वही नर्व वेन्स हैं, नसें हैं जो कि हमारे पीछे एरिया में है, ठीक। कैराइंग एक्सोन ऑफ सेंसरी न्यूरॉन,
एक्सोन इज पार्ट ऑफ न्यूरॉन, ठीक है। इंफॉर्मेशन मतलब मैंने आपको कहा था कि न्यूरॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, तो जाहिर है न्यूरॉन के भी पार्ट होंगे, उनका अपना अपना वर्क होगा। इंशाल्लाह हम अगली बार न्यूरॉन भी डिस्कस करेंगे, पर ये कि इसका वर्क बताएं कि कैरिन एक्सोन से लेता है सेंसरी न्यूरॉन्स एंड वेंट्रल रूट्स कैरिन एक्सोन टू मोटर न्यूरॉन्स, इट्स अ पार्ट ऑफ न्यूरॉन, ठीक है, अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। क्लियर? बोथ ऑफ दिस मर्ज, जब वेंट्रल रूट्स और डॉर्सल रूट्स मिलती हैं, प्रिफेरियल नर्वस प्रिफेरियल स्पिनल नर्व्स बनती हैं, ठीक है। In cross section, spinal cord is differentiated into two areas: an outer white called white matter and inner gray called gray matter. Peripheral nervous system (PNS). In men, the 12 pair of cranial nerves. What is cranial nerves? जो कि ब्रेन से जा रही होती है, which arise from the brain, and 31 pair of spinal nerves which arise from the spinal cord constitute the PNS। जैसे कि मैंने बताया कि सब मिलजुल के काम करते हैं, तो कुछ मीन्स की और कुछ मीन्स ब्रेन की या स्पाइनल और दूसरी स्पाइनल कोड की मिलकर जो है वो प्रिफेरियल तक आती हैं, ठीक है। PNS transmitted signals between CNS and rest of the body. Is that clear? कि क्या करता है? सिग्नल्स कैरी करता है, किससे करता है? हमारी बॉडी और CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, ठीक है, लिंक में है। कह रही हूँ कि ये जो है वो आपस में मिलके तमाम जो है वो काम करते हैं। हर एक का अपना अपना इम्पोर्टेंट काम है, पर एक दूसरे से लिंक टच में है ये। Cranial and spinal nerves are further classified according to their function. The nerves that are related to the skeletal muscle means skeletal muscle से जो nerves होती हैं related voluntary activity perform करवाती हैं, और ये somatic nervous system होता है, और others deal with smooth muscle is involuntary, जिस तरह हमारी हार्ट हो गई, बीड या ग्लैंड्स वगैरह, इसे ऑटोनॉमिक। अब हम डिस्कस करते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है वो फर्दर डिवाइडेड है इनटू पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। फर्स्ट डिस्कसिंग पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। It is found by some of cranial nerves, vagus nerves and spinal nerves arise from the sacral vertebra, ठीक है। इसमें हमारी cranial भी होती हैं, हमारी spinal भी होती हैं, और उसके बाद हमारी कुछ और nerves भी होती हैं, मतलब छोटी आम सी नसें, वो भी इसमें के अंदर शामिल होती हैं। फिर ये जो है वो वर्टिब्रा तक फैली हुई होती है हमारी, ठीक है। इसके बाद इट प्रोमोट्स ऑल द इंटरनल रिस्पॉन्सेस, हमारे अंदरूनी जितने भी जो है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लें आप पुपिल ऑफ आइज, आंखों का झपकना हमारे कंट्रोल में नहीं है। इसके अलावा डाइजेशन ऑफ फूड आप नहीं खुद करवा सकते, स्लो हार्ट बीट का धड़कना आपके बस में नहीं है ये काम। तो ये क्या है? इनवॉलेंट्री वर्क है। और इसके बाद ये किसका काम है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का। क्लियर? अब सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इट्स आल्सो अफेक्ट द vascular organs but its nerves arise from the thoracic and lumbric region, ठीक है। डॉर्सल आपको समझ आ गई, लंबरिक, ठीक है, और थोरेटिक कहते हैं आपकी सीने वाली छाती वाली जगह से, जहाँ से जो अराइज हो रही है ये जो है सिम्पैथेटिक नर्व्स वीन्स जो है यहाँ से होती है हमारी।
ऑफ स्पाइनल नर्व। देखें, आपको पता है कि स्पाइनल कॉर्ड हमारी कहाँ है और उसके फ्रंट जो है वो हमारा वो थोरेडेटिक पोर्शन है। It produces the opposite effect of the vascular organ as comparison of parasympathetic nervous system। ठीक है, अपोजिट रिएक्ट करवाता है, इतना आप क्लियर हो गया आपको। ये हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है फाइट और फ्लाइट मोड के रिस्पॉन्स पर, इमीडिएटली रिस्पॉन्स पर। ठीक है, बॉडी को जैसे कि आप हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपकी हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है, आपकी ब्रीथिंग रेट जो है वो भी भापने लग जाते हैं, इंक्रीज हो जाता है। तो ये सब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम है। उसके बाद सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, जैसे मैंने कहा वॉलेंट्री एक्टिविटी करवाता है, ये हमारी मसल्स के मूवमेंट को करता है। ये वॉलेंट्री है, आप चाहें तो किसी चीज को उठा लें, आप ना चाहें तो ना उठाएं, आपके हाथ में है। पर हार्ट बीट का, दिल का धड़कना आपके हाथ में नहीं है, आप अपने दिल की धड़कन नहीं रोक सकते। ये इनवॉलेंट्री है। वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री में यही फर्क है कि वॉलेंट्री काम आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं और इनवॉलेंट्री आपका कोई इख्तियार नहीं है उस वक्त। तो स्केलेटल मसल्स, आपके हाथों की मूवमेंट, आपका घूमना, चलना, फिरना, बैठना, तमाम जो है वो ये सोमैटिक नर्वस सिस्टम में आ जाता है और ये एक वॉलेंट्री एक्टिविटी है। थैंक यू। इसके साथ मेरी प्रेजेंटेशन का काम होता है दी एंड। और मुझे उम्मीद है कि शायद आपको मेरी प्रेजेंटेशन पसंद आए, तो थैंक यू।